नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा चैनल पे। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस सेशन में स्टोन एज के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी के जो करेंट पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे स्टोन एज के लगभग सभी कंसेप्ट को भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ों को जो है एनालिसिस के थ्रू हम आगे कंटिन्यू करें। तो आप क्वेश्चन के अपने एंड से भी ट्राई कीजिए कि उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर प्रश्न के साथ कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इन 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक एज। हमने ऑलरेडी स्टोन एज को कवर किया है, दो लेक्चर में हमने स्टोन एज को पूरी तरह से कवर किया है। तो उस सेशन में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है कैसे पैलियोलिथिक, उसके 3 पार्ट है, अपर पैलियो, लोअर पैलियो और जो है हमने 3 पार्ट को देखा है। उसके बाद हम मेजोलिथिक को देखे हैं, फिर नियोलिथिक पीरियड को देखे हैं। तो सारे चीज़ों को हमने डिटेल वे में कवर किया है। आप उस दोनों सेशन को जो है ज़रूर देखिए। अगर आपको बेस में, अगर कहीं पे बेसिक कंसेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको वो सेशन काफ़ी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। द लोअर पैलियोलिथिक फेज इन इंडिया इज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेंटली विथ एक्विलियन हैंड एक्स टेक्नोलॉजी। क्या हमारा लोअर पैलियोलिथिक फेज जो है वो एसोसिएटेड था, मतलब जुड़ा हुआ था एक्विलियन हैंड एक्स टेक्नोलॉजी से? तो दूसरा है द मिडिल पैलियोलिथिक फेज विटनेस द कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ कोर टूल्स। क्या हमारा जो मिडिल पैलियोलिथिक था उसमें पूरी तरह से कोर टूल्स का डिसअपीयरेंस हो गया, मतलब गायब हो गए थे? उसके बाद है कि लेबोलिस टेक्निक जो है जनरली एसोसिएटेड था मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से। तो यह हमारा जो आंसर है, इसके आंसर हो जाएगा कि आप अगर एलिमिनेशन के थ्रू जाइएगा तो देखिए मिडिल पैलियोलिथिक का जो फेज है उसमें कंप्लीट डिसअपीयरेंस जो है कोर टूल्स का नहीं था। तो आपका यह जो है गलत हो गया। तो इस बेसिस पे आपका यह ऑप्शन और यह ऑप्शन ख़त्म हो गया। आपका आंसर कौन होगा? बी होगा। आपका 1 और 3 जो है आपका सही है कि लोअर पैलियोलिथिक में जो है एक्विलियन हैंड एक्स टेक्नोलॉजी पूरी तरह से यूज में थे, और लेबोलिस टेक्निक जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में यूज किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ऑल द 3 फेजेज ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक कल्चर में 3 फेज था, ठीक है, अपर, लोअर, अपर, मिडिल और लोअर पैलियोलिथिक। ऐसा कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है दिए गए ऑप्शन में जहाँ पे तीनों फेज जो है वो दिखने को मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेलन वैली। बेलन वैली जो है वहाँ पे तीनों कल्चर जो है पैलियोलिथिक का तीनों फेज जो है वो देखने को मिला है। तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भीमबेटका रॉक शेल्टर। यहाँ पे भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। यह जो है, एक सेकेंड, यह 1 कर लीजिएगा, इसको 2 और 3, ठीक है। तो यह बोला गया है, इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द साइट कंटेन्स एविडेंस फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक। क्या यह साइट जो है लोअर पैलियोलिथिक का एविडेंस यहाँ से मिलते हैं? दूसरा है कि मेजॉरिटी ऑफ रॉक पेंटिंग्स बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक, द साइट लोकेटेड इन द विंध्या रेंज। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन है, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3, 2 ओनली, 1 2 3 एंड 3 ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आपका जो है द मेजॉरिटी ऑफ रॉक पेंटिंग्स बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक, यह आपका रॉन्ग है, ठीक है।
बाकी द साइट जो है वो लोअर पैलियोलिथिक टू मिडिवल पीरियड तक का है इसमें एविडेंस, और यह जो है एमपी के विंध्या रेंज में यह लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरा हम देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्वेलियन कल्चर। इसमें से एक्वेलियन कल्चर को जो है कौन करता है? तो देखिए हैंड एक्स से रिलेटेड जो है आपको अभी बताया गया है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ बाईफेशियल हैंड एक्स एंड क्लीवर्स एक्वेलियन कल्चर से यह जुड़ा हुआ है। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग स्टोन एज कल्चर क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है स्टोन एज को। तो सबसे पहले तो पैलियोलिथिक होगा, ठीक है। पैलियोलिथिक की अगर बात करें तो आपका जो है क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा लोअर पैलियोलिथिक, तो लोअर इसमें है नहीं, तो मिडिल पैलियोलिथिक, तो 4 हो जाएगा। फिर आपका अपर पैलियोलिथिक, फिर आपका मेजो पैलियोलिथिक, फिर है नियोलिथिक। 4 2 1 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके आप अपने इन पे पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आपसे कितना सॉल्व होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोनेनियन कल्चर। हमने मालवा कल्चर और जॉर्बे कल्चर, सोनेनियन कल्चर, ये सब होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड है, यह कहा गया है कि इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ शिवालिक हिल्स। क्या यह शिवालिक हिल्स से ज़्यादातर एसोसिएटेड है, जुड़ा है सोनेनियन कल्चर? दूसरा है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड प्रीडोमिनेंटली बाय पेबल एंड चॉपर्स टूल्स। यह जो है इसे जो है चॉपर टूल्स और पेबल्स टूल जो है यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका इट इज़ रिगार्डेड द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ द एक्वेलियन ट्रेडिशन। इसे जो है इंडिया में एक्वेलियन ट्रेडिशन से इक्विवेलेंट माना जाता है। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 2 आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। Which of the following sites has yielded one of the earliest evidence of controlled use of fire in the Indian subcontinent? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कंट्रोल वे में फायर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में हमने बताया था कुर्नूल केव्स, वहाँ पे एस के जो है एविडेंस मिले हैं, तो वहीं पे जो है कंट्रोल यूज में फायर का एविडेंस मिले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रोलिथ्स आर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग मेजोलिथिक पीरियड। क्या माइक्रोलिथ को पहली बार इंट्रोड्यूस मेजोलिथिक में किया गया था? देखिए मेजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का ही ज़्यादा चर्चा है कि इसमें यूज किया गया था। माइक्रोलिथ टूल्स आर मेड एक्सक्लूसिवली, क्या केवल क्वार्ट्ज से बनता था? माइक्रोलिथ जो थे वो तो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े से बनते थे, उसमें केवल क्वार्ट्ज होते थे। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, तो 2 आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद सम अपर पैलियोलिथिक साइट, अपर पैलियोलिथिक के भी कुछ साइट है, वहाँ से माइक्रोलिथ के जो है एविडेंस मतलब थोड़े बहुत एक ट्रांजिशन फेज जो होते हैं उससे आपको मेजोलिथिक की तरफ जब मूव करते हैं तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, वहाँ पे उसके भी एविडेंस देखने को मिला था। 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें अब मैच करना है आपको करेक्ट आंसर्स के साथ। भीमबेटका क्या है? तो ये आपका रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग है। कोल्डी हवा, यह राइस का जो है अर्लीस्ट एविडेंस है, यूपी में पाया जाता है। उसके बाद हंसकी आपका क्या है? और आदमगढ़, हंसगी और आदमगढ़ है। आदमगढ़ एक मेजोलिथिक ऑक्यूपेशन साइट है, हंसगी आपका यहाँ पे एक्वेलियन असेंबलेज होगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। भीमबेटका एमपी में है, यूपी में कोल्डी हवा यूपी में है, हंसगी आपका कर्नाटका में, आदमगढ़ जो है आपका महाराष्ट्र में है। अब है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक टूल इंडस्ट्री। प्री हिस्टोरिक टूल इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसके रिलेटेड है कि क्लीवर्स आर जनरली एसोसिएटेड विद एक्वेलियन इंडस्ट्री। क्या क्लीवर जो है एक्वेलियन इंडस्ट्री से था? तो ये आपका आंसर ऑप्शन सही है। बरियंस आर कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक, बरियंस भी जो है अपर पैलियोलिथिक में था। ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ जो है वो रीच देयर हाईएस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग मेजोलिथिक, माइक्रोलिथ जो है मेजोलिथिक में सबसे ज़्यादा था, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 11 नंबर कि ब्लेड एंड बरिन जो है इंडस्ट्री बिकेम
प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अपर पैलियोलिथिक के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हमारा जो ब्लेड और बरीन इंडस्ट्री था वह काफ़ी ज़्यादा अपर पैलियोलिथिक में प्रोमिनेंट था। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड और बरीन टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप थे, तो यह आपका सही हो जाएगा। दूसरा है बोन टूल्स बिकम मोर कॉमन देन स्टोन टूल्स। क्या अपर पैलियोलिथिक में बोन टूल्स जो है स्टोन टूल्स से ज़्यादा? देखिए, पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स ही ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद है क्लाइमेटिक कंडीशन ग्रेजुअली बिकेम वार्मर टुवार्ड द एंड ऑफ फेज। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इंड अपर पैलियोलिथिक के इंड में जाते धीरे धीरे क्या होता है मेजोलिथिक पीरियड आएगा। वहाँ पे जो है ऑलरेडी हमने बताया है क्लास में कि क्लाइमेट में चेंज होने लगते, मौसम जो है धीरे धीरे वार्म होने लगते थे, आइस के सीड जो है वो पिघलने लगते थे, फ्लोरा एंड फौना जो है डेवलप हो रहे थे, तो यह आपका सही हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे हम प्लीस्टोसीन पीरियड से हम होलोसीन पीरियड में जो है क्या होता है ट्रांजिशन हो रहा था। तो यहाँ पे 1 और 3 आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ प्री हिस्टोरिक साइट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से मेजोलिथिक साइट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपका जो है 4 साइट्स है, 4 साइट्स में आपको बताना है कि मेजोलिथिक साइट कौन है। तो बागौर ये कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। लंगनाज, ये लंगनाज कहाँ है? यह आपका गुजरात में हुआ। सराय नहारा यह आपका उत्तर प्रदेश में हुआ। महादहा ये आपका भी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये 4 साइट्स है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है। आपको बताना है कि ये चारों साइट जो है वो कौन कौन से मतलब कि एरा से बिलोंग करते हैं, मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक या नियोलिथिक। तो ये चारों साइट जो है आपका मेजोलिथिक साइट्स है। ठीक है, अब है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द मेजोलिथिक एज फ्रॉम द अपर। कौन सा ऐसा फीचर है जो मेजोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज को अलग करता है, मतलब कि दोनों में एक जो है दोनों में एक डिफरेंस पैदा करता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है अपीयरेंस ऑफ ब्लेड्स टूल्स, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ माइक्रोलिथ along with semi sedentary life, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड फर्स्ट यूज ऑफ हैंड एक्स। देखिए, इसमें जो है अगर हम बात करें मेजोलिथिक अपर पैलियोलिथिक में, तो माइक्रोलिथ ही सबसे मेन फीचर है जो कि दोनों एज को डिफ्रेंशिएट करता है। तो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ माइक्रोलिथ, क्योंकि मेजोलिथिक पीरियड में जो है एक्सटेंसिव यूज था माइक्रोलिथ का, एक्सटेंसिव यूज ऑफ माइक्रोलिथ। यहाँ पे माइक्रोलिथ का काफ़ी ज़्यादा यूज था। धीरे धीरे सेमी सेडेंट्री जो है सेटलमेंट भी हो रहे थे, नेचुरल रिसोर्स का ब्रॉडर एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। ब्लेड टूल जो है इससे पहले भी ओरिजिनेट हो चुके थे, जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें भी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजोलिथिक कम्युनिटीज इन इंडिया। हम मेजोलिथिक कम्युनिटी जो है उसके बारे में इंडिया में इसमें देखना है कौन सही है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन ड्यूरिंग पीरियड। क्या एनिमल का डोमेस्टिकेशन मेजोलिथिक में स्टार्ट हो गया? देखिए, मेजोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट तो हो गया था, एक लास्ट अगर लेटर स्टेज की बात करें मेजोलिथिक के, तो वहाँ पे डोमेस्टिकेशन कुछ कुछ रीजन में स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे एक तरह से यह स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, एविडेंस ऑफ इंटेंशनल बरियल हैज़ बीन फाउंड एट सेवरल मेजोलिथिक साइट। क्या सेवरल जो है इंटेंशनल बरियल जो है वो पाए गए हैं मेजोलिथिक? देखिए, इंटेंशनल बरियल जो है अगर हम बात करें तो आपका सराय नाहरराय और आपका महादहा, ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों जो है यूपी में है। यहाँ से इसके एविडेंस देखने को मिले इंटेंशनल बरियल्स के, तो ये भी आपका सही होगा। तीसरा है पोर्टली वाज यूनिवर्सली यूज्ड बाय मेजोलिथिक। क्या पोर्टली को यूनिवर्सली यूज किया जाता था मेजोलिथिक पीरियड कम्युनिटी द्वारा? तो ये नहीं, पोर्टली जो है नॉट यूनिवर्सली यूज ड्यूरिंग मेजोलिथिक पीरियड, इट बिकेम। पोर्टली का अगर बात करें तो पोर्टली कहाँ पे वाइड स्प्रेड यूज हुआ? ये आपका हुआ नियोलिथिक में, नियोलिथिक पीरियड में। तो यह आपका तीसरा जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तो इसमें से 3 गया, 1 एंड 2 आपका सही हो जाएगा। आप अपने एंड पे स्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आप हमें कमेंट कीजिए, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है बिहार रेस टू परीक्षा। यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वहाँ पे लिंक दिया हुआ है रेस टू परीक्षा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बीपीएससी सीसी उसमें जीएस का आएगा लिंक, उसमें जीएस है, वहाँ पे 2 लिंक है, एक तो क्वांट्स है जो कि हम बिहार सीजीएल और एसएससी सीजीएल के लिए हम करा रहे हैं, और एक होगा जीएस का जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हम अपलोड करेंगे जीएस सेक्शन से जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, रिवीजन पर। तो यहाँ पे आपका 1 एंड 2 सही हो जाएगा। अब है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखना है 15, इसमें बताना है 15 नंबर क्वेश्चन कि बागौर आपने देखा राजस्थान, सराय नहारा यूपी, लंगनाज आपका कहाँ, लंगनाज हो गया आपका गुजरात, ठीक है। तो बागौर में देखना है कि बागौर क्या है, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस दिखे हैं किसके, एनिमल डोमेस्टिकेशन के। बागौर राजस्थान में एनिमल डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिले हैं। सराय नहारा यहाँ पे ह्यूमन्स बरियल्स, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया सराय नहारा में इंटेंशनल बरियल के बारे में। उसके लंगनाज, लंगनाज जो है यहाँ पे डॉग कुत्ते का बरियल के बारे में एविडेंस है। आदमगढ़ यह एक रॉक शेल्टर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। उसके बाद है 16 नंबर में, इसमें बताना है माइक्रोलिथ्स के बारे में क्या सही है। तो माइक्रोलिथ्स यूजुअली लेस देन 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है क्या, तो ये सही है। चाल्सीडोनी, चर्ट और जास्पर यह जो है मतलब कि स्टोन के टाइप्स है, क्या इसका यूज कॉमनली यूज किया जाता था। देखिए हमने ऊपर में पढ़ा था कि क्या माइक्रोलिथ्स केवल क्वार्ट्ज से बनते थे, तो हमने नहीं, क्वार्ट्ज के अलावा कई सारे जो स्टोन के टाइप है उनसे भी माइक्रोलिथ बनाए जाते थे। तो चाल्सीडोनी हो गए, चर्ट हो गए, जास्पर, इन सभी से जो है माइक्रोलिथ बनाए जाते थे। तो माइक्रोलिथ किससे बना, चाल्सीडोनी हो गया, चर्ट, जास्पर, और जैसे मान लेते 3 तो ये हो गया। उसके बाद एक है अगेट, उसके बाद हो गया क्वार्ज, इन सभी से जो है माइक्रोलिथ्स बनाए जाते थे। उसके बाद है कि क्या माइक्रोलिथ्स वर ऑफन फिक्स्ड इनटू वुडन और बोन हैंडल्स टू फॉर्म कंपोजिट टूल्स। क्या माइक्रोलिथ्स को जो लकड़ी के और बोन्स के हैंडल होते हैं उसके साथ इनको फिक्स किया जाता था ताकि एक कंपोजिट टूल, मतलब कंपोजिट मतलब कि बोन और वुडन के साथ साथ स्टोन को भी उसमें मिला करके फिक्स करके बनाया जाता था। तो ये भी सही है आपका। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपका सही होगा कि ये जो है वुड और स्टोन को जो है एक तरह से फिक्स करके एक कंपोजिट टूल्स बनाया जाता था, लाइक जैसे एरो हो गए, सिकल्स हो गए, ये सब। उसका देखते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बागौर। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान। आप इस क्वेश्चन में इतने बार चीज़ों को भी देखिएगा ना कि आपको साइट भी याद हो जाएगा। बागौर कौन सा साइट है, हमने ऊपर में देखा मेजोलिथिक साइट है, ठीक है। तो बागौर जो है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट है, इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट है। तो मेजोलिथिक साइट है तो आपका ए ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो, क्योंकि न्यूलिथिक साइट है नहीं। न्यूलिथिक साइट में हम जब कश्मीर की बात करते हैं बुरजाहोम और गुपकराल का देखेंगे। इट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ मेजोलिथिक ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या बागौर में एनिमल डोमेस्टिकेशन था, तो हमने पहला अभी के क्वेश्चन में देखा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है हमने कहाँ देखा है, बागौर में। हमने 15 नंबर क्वेश्चन में देखा कि बागौर में अर्लीस्ट है, तो ये आपका अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलते हैं। क्या ये एक्विलियन हैंड एक्स के लिए है, देखिए मेजोलिथिक साइट है, एक्विलियन हैंड एक्स आपका अपर पैलियोलिथिक में था, ये रॉन्ग हो गया। इट हैज यील्डेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग, देखिए इस समय ब्रॉन्ज कॉपर स्मेल्टिंग था ही नहीं, ब्रॉन्ज एज आया ही नहीं था, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो 17 के हो गए बी। 18 की बात करें तो यह आपका क्रोनोलॉजी और अरेंज द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितने भी प्री हिस्टोरिक डेवलपमेंट है इसमें बताना है क्रोनोलॉजी के साथ, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डेवलपमेंट ऑफ जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ बाईफेशियल एक्स। देखिए ए एक्विलियन हो गया पैलियोलिथिक का, तो 4 आपका जो होगा वो लोअर पैलियोलिथिक का। एक्विलियन जो
टेक्निक था जिसके तहत जो है बाईफेशियल हैंड एक्स बनाया जाता था। तो 4 हो गया आपका पैलियोलिथिक। उसके बाद आपका होगा माइक्रोलिथ, जो कि मेजोलिथिक से रिलेटेड है। तो माइक्रोलिथ स्टार्टिंग, क्योंकि जो अपर पैलियोलिथिक था और मेजोलिथिक का जो ट्रांजिशन पीरियड है वहीं से जो है माइक्रोलिथ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा 2। फिर आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो मेजोलिथिक और नियोलिथिक के जो ट्रांजिशन पीरियड है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आपका ये हो जाएगा। फिर आपका एग्रीकल्चर तो प्रॉपर नियोलिथिक का था। तो 4 2 1 3 ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें भी आप चीज़ों को समझेंगे। जिस तरह से हम चीज़ें आपको बता रहे हैं केवल उसी तरीके से जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजोलिथिक रॉक आर्ट। मेजोलिथिक रॉक आर्ट के बारे में इसमें बताना है क्या वो रॉक आर्ट में हंटिंग सीन्स आर एमंग मोस्ट कॉमन थीम, क्या हंटिंग सीन्स सबसे ज़्यादा कॉमन थे। तो देखिए हंटिंग सीन जो है मेजोलिथिक रॉक आर्ट में हंटिंग सीन, जब हम भीमबेटका के रॉक आर्ट की बात करते हैं तो उसमें हंटिंग सीन का काफ़ी दिया है कि वो जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स का पीछा कर रहे हैं हंटिंग के लिए। तो उस तरह के चीज़ें थीम्स थे कॉमन। तो ये आपका सही हो जाएगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल आर कम्प्लीटली अब्सेंट फ्रॉम मेजोल, क्या मेजोलिथिक पेंटिंग में डोमेस्टिकेटेड एनिमल बिल्कुल अब्सेंट था। तो यह नहीं, अब्सेंट नहीं था बिल्कुल। जो अगर हम बात करें कि रॉक आर्ट में जो रॉक आर्ट था उसमें किस किस तरह के जो है टाइप के पेंटिंग्स थे जो डिपिक्ट करते थे, क्या क्या चीज़ें बताते थे। तो एक तो हो गए हंटिंग सीन, हंटिंग सीन को बताते थे, डांसिंग को बताते थे, ठीक है, कम्युनिटी लाइफ को बताते थे, कम्युनिटी लाइफ को बताते थे। तो ये हो गया। कुछ पेंटिंग जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का भी बताते थे जो कि आपका गलत है। सम पेंटिंग डिपिक्ट डांसिंग एंड सोशल गैदरिंग, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये हंटिंग में आप ये याद रखिए किस किस तरह के डिपिक्शन थे, कौन कौन से चीज़ों को दर्शाया जाता था पेंटिंग में। तो हंटिंग सीन को, डांसिंग को, कम्युनिटी लाइफ को, मतलब सोशल गैदरिंग जिसको कहा जाए, सोशल गैदरिंग को भी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर 20 नंबर की बात करें क्वेश्चन नंबर कि हमें बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी इन इंडिया। प्री हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी जो है उसके बारे में बताना है कि क्या सही है। द मेजोलिथिक एज ब्रॉडली कोइंसाइडेड विद द बिगनिंग ऑफ द होलोसीन एपोच, क्या होलोसीन का जो एरा एपोच स्टार्ट हुआ क्या उसी से मेजोलिथिक पीरियड ब्रॉडली कोइंसाइड करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के पीरियड जो है एक समान, मतलब कि दोनों पीरियड एक ही साथ डेवलप हुए थे। तो ये आपका सही है क्योंकि प्लीस्टोसीन ख़त्म हुआ था और वहाँ से वो मौसम जब वार्म होना चालू हुआ था तो वहीं से मेजोलिथिक स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन सही है, मेजोलिथिक। क्लाइमेट इंप्रूवमेंट आफ्टर द प्लीस्टोसीन कंट्रीब्यूटेड टू मेजोलिथिक एडेप्टेशन, क्या क्लाइमेट जो है चेंज हुआ था। तो बिल्कुल क्लाइमेट का जो चेंज आया था, वार्म होना स्टार्ट हुआ था, आइस शीट जो है वो पिघलना स्टार्ट हुआ था, फ्लोरा फाउना भी डेवलप होना स्टार्ट हुआ था मेजोलिथिक पीरियड के टाइम में। मेजोलिथिक एज इंडेड साइमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल, क्या एक ही साथ सारे इंडिया के सारे रीजन में एक ही साथ मेजोलिथिक एज खत्म हो गए। नहीं नहीं, ऐसा यह नहीं है। तो आपका तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ये होगा 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करें आगे 21 नंबर क्वेश्चन से देखें। आप जो है अपने इन पे जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियोलिथिक रिवोल्यूशन से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है उसके बारे में बताना है। द ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर अकर्ड साइमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल रीजन इंडिया, क्या एक ही साथ पूरे इंडियन रीजन में एक ही साथ एग्रीकल्चर का ट्रांजिशन हुआ था। नहीं, एक ही साथ नहीं हुआ, ग्रेजुअल हुआ था। मेजोलिथिक और नियोलिथिक के जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें भी चीज़ें जो है एक तरह से स्टार्ट हुआ था। अगर हम रीजन वाइज बात करें तो सबसे पहले जो है नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़, आपको याद होगा मेहरगढ़ जो आज के टाइम में पाकिस्तान में। यहीं अगर बात करें साउथ इंडिया की तो यहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर काफ़ी लेट आए थे। सबसे मतलब कि बाद में जो है साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। अगर हम नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले मेहरगढ़ में लगभग 7,000 वर्ष 7,000 ईसा वर्ष पूर्व जो है
आपका वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे साउथ इंडिया में लगभग 3000 BC के करीब जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी जो है एक गैप है पीरियड में, एक साथ नहीं हुए थे। तो पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बिकम करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यू। देखिए पहला पीरियड में ना रफ थे, बड़े बड़े स्टोन टूल्स थे। सेकेंड जो मेजोलिथिक आया उसमें माइक्रोलिथ्स का काफ़ी है, छोटे छोटे स्मॉल टूल्स स्टोन टूल्स बनाए गए। जब आपका बात करें नियोलिथिक है तो इसमें ना ग्राउंड और पॉलिश्ड स्टोन टूल काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो मतलब कि काफ़ी इसमें जो है पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज किए जाते थे, ग्राउंड स्टोन टूल यूज किए जाते थे। यह आपका सही है। परमानेंट सेटलमेंट इमर्ज एट द कंसिक्वेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन। क्या फूड प्रोडक्शन के परिणाम है कि परमानेंट सेटलमेंट? बिल्कुल, फूड प्रोडक्शन के कारण ही परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। क्योंकि फूड जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसके देख रेख के लिए फॉर प्रोटेक्शन पर्पज से, उसके बाद वाटरिंग प्लांट वाटरिंग पर्पज से, उसको पानी देना के पर्पज से, फिर बीड आउट पर्पज से, फिर लास्ट में उसको कटिंग पर्पस, जब वो तैयार हो जाए तो उसको काटना, फिर उसको प्रिपेयर करना, रेडी करना। तो इस सब के लिए आदमी को जहाँ पे भी वो फूड प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वहाँ पे उनको एक तरह से सेटलमेंट बना के उनको रहना पड़ता था। तो इसी तरह से धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, उसका कारण है फूड प्रोडक्शन। तो ये आपका सही होगा। तो 2 और 3 आपका सही है। अब है 22 नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नियोलिथिक साइट इज करेक्टली मैच्ड विथ डिस्टिंक्टिव फीचर। इसमें से कौन सा ऐसा नियोलिथिक साइट है जिसके साथ उसके फीचर जो है मैच कर रहे हैं? तो बुर्जा होम या पिट डोलिंग, ये सही है। बुर्जा होम कहाँ है? तो ये कश्मीर में। चिरांद, चिरांद क्या रॉक पेंटिंग से है? तो नहीं, रॉक पेंटिंग से तो भीमबेटका है। चिरांद किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बात करें चिरांद की, कहाँ लोकेटेड है? तो बिहार में। ठीक है, किस लिए? तो यह एक नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक साइट है। नियोलिथिक प्लस चाल्कोलिथिक साइट है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन इसी तरह से था, रॉक पेंटिंग यहाँ पे नहीं था। अगर बात करें रॉक पेंटिंग यहाँ पे नहीं था। दाउजली हेडिंग, क्या वहाँ पे एस माउंट मिले? एस माउंट वहाँ पे नहीं मिले। एस माउंट अगर बात करें तो आपके साउथ इंडिया में आपका कुर्नूल केव्स हुआ। दाउजली हेडिंग कहाँ है? तो दाउजली हेडिंग आपका असम में है। एक सेकेंड, दाउजली हेडिंग आपका असम में है। मेहरगढ़ तो यह क्या मेगालिथिक बढ़िया से है यहाँ पे? नहीं, मेहरगढ़ तो नियोलिथिक साइट है। वहाँ से आपका व्हीट एंड बार्ली एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। नियोलिथिक साइट है, व्हीट एंड एग्रीकल्चर के एविडेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर हम 23 नंबर की बात करें, इसमें आपको बुर्जा होम के बारे में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, कश्मीर में लोकेटेड है, कश्मीर वैली में लोकेटेड है। तो सही है। पीट डोइलिंग के लिए यहाँ पे पीट डोइलिंग हमने बताया, ये भी सही है। बढ़िया सौ डॉग जो है यहाँ पे साथ में था, तो ये भी आपका सही है। तो यह ऑप्शन आपका तीनों आपका सही हो जाएगा। अरेंज करना है नियोलिथिक साइट का वेस्ट टू ईस्ट। जो इंडियन मैप है उसके अकॉर्डिंग ये बताना है वेस्ट टू ईस्ट क्या होगा नियोलिथिक साइट का। तो देखिए बुर्जा होम कश्मीर में होगा, चिरांद बिहार में होगा, दाउजली हेडिंग असम में होगा, मेहरगढ़ नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो सबसे वेस्ट में क्या होगा? नॉर्थ मेहरगढ़। उसके बाद आपका होगा बुर्जा होम, फिर आपका होगा चिरांद, फिर आपका होगा 3, 1, 2, 4। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगर हम 25 नंबर की बात करें, मेहरगढ़, मेहरगढ़ किसके लिए? तो मेहरगढ़ आपका अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट के लिए है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है। आज के टाइम में पाकिस्तान में बात करें, यहाँ से अर्लीस्ट फार्मिंग एविडेंस मिले हैं।
वहाँ से व्हीट और बार्ली जो है वो उगाए जाते थे। बुर्जा होम पिट डोलिंग के लिए, तो बी का 3। दाउजली हेडिंग, दाउजली हेडिंग जो है आपका शोल्डर सेल जेडेटाइट के लिए आपका ये फेमस है। चिरांद आपका बोन टूल्स के लिए है, तो ये आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बताना है नियोलिथिक साइट्स के बारे टूल्स के बारे में बताना है। पॉलिश्ड स्टोन एक्स आर वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ नियोलिथिक। क्या यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल, तो यहाँ पे जो है ना हमने बताया कि इस समय जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड होते थे नियोलिथिक साइट में, तो पहला आपका सही हो जाएगा। बोन्स टूल्स डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। क्या नियोलिथिक पीरियड में बोन्स टूल्स कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था? नहीं, बिल्कुल कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुए थे। ये बोन टूल जो है वो कंटिन्यूड थे, मतलब प्रयोग में आना वो अभी कंटिन्यू थे। ग्राइंडिंग स्टोन बिकेम इंक्रीजिंगली कॉमन ड्यू टू सीरियल कल्टीवेशन। जैसे कि अगर मान लेते सीरियल का एग्रीकल्चर हुआ था, सीरियल का कल्टीवेशन हुआ, अब सीरियल को ग्राइंड करने के लिए तो टूल्स चाहिए था, उसके लिए ग्राइंडिंग स्टोन, ये देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप इसको थीमेटिक वे में जब समझिएगा कि एग्रीकल्चर हुआ तो उसको ग्राइंड करने के लिए जब हमें ग्राइंडिंग की ज़रूरत हो, तो इसलिए यह आपका सही होगा। 1 और 3 आपका सही होगा। एसर्शन रीजन की बात करें तो नियोलिथिक कम्युनिटी जनरली शिफ्टेड टुवर्ड्स परमानेंट सेटलमेंट, ये सही है। फूड प्रोडक्शन का तो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इनकरेज अ सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ, जो है आपका क्या एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन जो है वो इनकरेज किया आपका सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस केस में यह इसी के कारण परमानेंट सेटलमेंट हुआ, तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अब है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में अगली जो स्टार्टिंग एग्रीकल्चर है उसके बारे में बताना है। मेहरगढ़ प्रोवाइड सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग इन साउथ एशिया। क्या मेहरगढ़ जो है वो वहाँ पे फार्मिंग का साउथ एशिया में अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं, तो ये आपका सही है। मेहरगढ़ से सबसे पहले जो है एविडेंस जो है फार्मिंग का मिले हैं। कोल्डी हवा हैज़ इल्डेड एविडेंस ऑफ अर्ली राइस कल्टिवेशन, यह यूपी में है, वहाँ पे अर्लीस्ट राइस एविडेंस मिले हैं। बुर्जा होम इज एसोसिएटेड विद अर्ली व्हीट एंड बार्ली कल्टिवेशन। क्या बुर्जा होम में व्हीट और बार्ली कल्टिवेशन, यहाँ पे भी यह सही है, तो ये आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 29 नंबर की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द नियोलिथिक पीरियड फ्रॉम मेजोलिथिक। नियोलिथिक से मेजोलिथिक में क्या डिफरेंस था उसके बारे में बताना है। एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, यह आपका क्या वो डिस्टिंग्विश करता था दोनों को, तो नहीं, ये आपका डिस्टिंग्विश नहीं करता था। प्रीडोमिनेंट यूज ऑफ हैंड एक्स, ये भी नहीं है। सिस्टमेटिक फूड प्रोडक्शन थ्रू एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन, देखिए ये मेजोलिथिक में नहीं था, मेजोलिथिक में एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं था, तो ये आपका नियोलिथिक में केवल था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। पोट्री का ऑप्शन, पोट्री देखिए नियोलिथिक में था, मेजोलिथिक में पोट्री जो है वो नहीं था। मतलब कि पोट्री था लेकिन प्रॉपर वे में जो पोट्री का अगर हम बात करें तो वो एक्सटेंसिव वे में नियोलिथिक पीरियड में ही देखने को मिले हैं। अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नियोलिथिक कल्चर के बारे में बताना है कि रीजनल डाइवर्सिटी इज वन ऑफ इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। क्या रीजनल डाइवर्सिटी जो है वो नियोलिथिक कल्चर को मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ऑल नियोलिथिक साइट्स हैव इल्डेड एविडेंस ऑफ पोट्री। क्या सभी नियोलिथिक साइट से पोट्री को मिले? नहीं, पोट्री जो है सभी नियोलिथिक साइट पे नहीं मौजूद थे, उसके एविडेंस सभी नियोलिथिक साइट से नहीं मिले। ग्राउंड स्टोन टूल्स एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन का कॉमन फीचर, ये आपका सही है, तो 1 और 3 आपका सही है होगा। अब हम बात करें 31 क्वेश्चन की, 31 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 30 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर लिया। अब बात करते हैं कि चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज जो है जिसमें हम कॉपर का स्टोन के साथ कॉपर का यूज करना स्टार्ट किए, तो कॉपर वाज यूज्ड अलोंग विथ स्टोन टूल्स ड्यूरिंग चाल्कोलिथिक पीरियड, ये आपका सही है। आयरन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड स्टोन टूल्स, क्या आयरन कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था? तो नहीं, आयरन जो है कम्प्लीटली रिप्लेस जो है वो नहीं किया था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म द इकोनॉमिक बेस ऑफ चाल्कोलिथिक कम्युनिटी। देखिए नियोलिथिक के बाद एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है
मेजर ऑक्यूपेशन माना जाता था। तो उसके बाद चालकोलिथिक आया तो उसके लिए भी ये मेन ऑक्यूपेशन था। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक कल्चर इज करेक्टली मैप्ड। जियोग्राफिकल रीजन में कौन सा लोकेशन है जहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर। आहार कल्चर राजस्थान से है, तो बिल्कुल सही। जोरबे कल्चर पंजाब से नहीं, महाराष्ट्र से है। मालवा कल्चर उड़ीसा से नहीं, मध्य प्रदेश से है। कायथ कल्चर क्या तमिलनाडु से नहीं, मध्य प्रदेश से है। तो ये याद रखिएगा, आहार राजस्थान, जोरबे मध्य महाराष्ट्र, मालवा मध्य प्रदेश, कायथ मध्य प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आहार बनास कल्चर। आहार बनास कल्चर के बारे में बताना है कि इट फ्लोरिस्ड मेनली इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। तो ये अभी हमने ऊपर देखा, यस राजस्थान में काफ़ी फ्लोरिश किया था। उसके बाद है कॉपर मेटलर्जी वाज वेल डेवलप्ड। देखिए आहार बनास कल्चर जो है चालकोलिथिक पीरियड है, तो कॉपर मेटलर्जी जो है काफ़ी डेवलप था। ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री इज एसोसिएटेड। या इस समय जो पोट्री जो यूज किया जाता था उस पर जो डिज़ाइन किया जाता था उसमें जो कलर यूज किया जाता था वो ब्लैक एंड रेड वेयर था। तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। 33 का। 34 की बात करें चालकोलिथिक कल्चर, जिसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना है। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन। ठीक है, तो सबसे जो पुराना है वो आपका कायथ कल्चर है। अगर माना जाए कायथ कल्चर का तो लगभग 2400 BC आपका एरा है, 2400 से 2000। वहीं पे अगर आहार बनास की बात करें तो ये आपका अप्रॉक्स 1500 BC, अगर हम 2600 से 1500 BC मतलब कि 1500 BC तक जो है इसको हम मान सकते हैं। 2400 से कायथ की बात करें तो 2400 से 2000 BC। आहार बनास की बात करें तो 2600 से 1500 BC। उसके बाद हम मालवा कल्चर की बात करें तो मालवा कल्चर जो है 1900 से 1400। उसके बाद हम जोरबे कल्चर की बात करें तो 1400 से 700। सबसे लेटेस्ट जो है जोरबे कल्चर है 1400 से 700 BC। तो ये आपका हुआ सबसे पहले कायत हो गए तो 2, फिर आपका 4, फिर आपका 3 1, 2 4 3 1। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कायथ कल्चर कहाँ है। तो कायथ कल्चर हमने बताया मध्य प्रदेश में है। जोरवे कल्चर आपका महाराष्ट्र में हो गया। आहार कल्चर है आपका राजस्थान हो गया। सवालदा कल्चर आपका तापी वैली में हो गया। तो ये आपका सवालदा आपने नहीं पढ़ा है तो एक जो है उससे भी आपका सोलो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 आपका ए ऑप्शन में है। तो ऐसे याद रखिएगा, सवालदा जो है वो तापी वैली पे। अगला क्वेश्चन है 36। असर्शन रीजन पे चालकोलिथिक एज इज ऑफन रेफर्ड एज द कॉपर स्टोन एज। क्या है चालकोलिथिक को कॉपर स्टोन एज कहा जाता है? बिल्कुल सही। कॉपर कम्प्लीटली रिप्लेस्ड स्टोन। क्या कॉपर जो है पूरी तरह से स्टोन को ये कर दिया? नहीं, कॉपर और स्टोन साथ साथ यूज होते थे, इसलिए रीजन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो रीजन आपका गलत है तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चालकोलिथिक पॉटरी। चालकोलिथिक पॉटरी के बारे में बताना। ब्लैक और रेड वेयर वाइडली यूज था। देखिए चालकोलिथिक में ब्लैक और रेड हमने ऊपर में बताया कि ब्लैक और रेड वेयर जो है पॉटरी यूज होते थे। तो पहला आपका सही है। ऑकरे कलर पोट्री इज एसोसिएटेड विद सम चालकोलिथिक। ये भी एक कलर है ऑकरे कलर्ड, उस चालकोलिथिक सेटलमेंट से एसोसिएटेड है, ये भी सही है। पेंटेड पोट्री ट्रेडिशन डेवलप्ड इन सेवरल। चालकोलिथिक कल्चर के कई जगह जो है पेंटेड पोट्री ट्रेडिशन जो है यूज होते थे। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर है तो ऑब्वियस बात है पेंटेड का जो है ट्रेडिशन वो डेवलप होंगे। तो ये आपका DS आंसर हो जाएगा, सभी सही है। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग साइट्स इन एसोसिएटेड विद जोरबे कल्चर। जोरबे कल्चर से कौन साइट्स जो है एसोसिएटेड है? तो आपका इनाम गांव, जो कि आपका इनाम गांव जो है जोरबे कल्चर से रिलेटेड आपका एसोसिएटेड है। कहाँ पे है जोरबे कल्चर? महाराष्ट्र में। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में ही जोरबे कल्चर फ्लोरिश हुआ था। बुरजा हम हो गए कश्मीर में, चिरांद हो गए बिहार में, दार्जिलिंग हेडिंग हो गए असम में। तो ये सबसे जोरबे कल्चर एसोसिएटेड नहीं है। 39 क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फ्लोइंग रिगार्डिंग चालकोलिथिक सेटलमेंट। चालकोलिथिक सेटलमेंट के बारे में आपको बताना है।
मोस्ट सेटलमेंट वर लोकेटेड नियर रिवर्स, क्या जो है ज़्यादातर सेटलमेंट जो है रिवर के नज़दीक लोकेटेड था, तो पहला जो है वो आपका सही है। सर्कुलर हर्ट्स मेड ऑफ वाटल एंड दोआब वर कॉमन, सर्कुलर हर्ट्स यूज होते थे चालकोलिथिक में, हमने बताया था वहाँ पे होम और हाउस के बारे में। तो सर्कुलर हर्ट जो है वाटल और डॉब जो हाउस कॉमन थे। उसका एविडेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो सेवरल चालकोलिथिक साइट से पाए गए हैं। क्या लॉन्ग डिस्टेंस एविडेंस थे? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो एक तरह से था कहाँ से, नॉन लोकल रॉ मटेरियल ऑर्नामेंट्स के लिए जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होते थे। तो ये भी आपका सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 40 नंबर पे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यूलिथिक टू चालको, न्यूलिथिक से चालकोलिथिक जो ट्रांजिशन है उसके बारे में बताना है। कॉपर टेक्नोलॉजी स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, कि कॉपर टेक्नोलॉजी जो है स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो ये था कि कॉपर टेक्नोलॉजी जो है ग्रेजुअली और अनइवनली जो है वह स्प्रेड हुआ था। तो ये आपका सही है। स्टोन टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड अलोंग विथ कॉपर इम्प्लीमेंट्स, स्टोन टूल जो है वो कॉपर के साथ जो है यूज होते थे। तो ये भी आपका सही है। क्या द एडॉप्शन ऑफ कॉपर इमीडिएटली रिजल्टेड इन द डिसअपीयरेंस ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल, क्या कॉपर का एडॉप्शन के साथ साथ ही तुरंत पॉलिश्ड स्टोन टूल का डिसअपीयरेंस हो गया? तो नहीं है, ये नहीं हुआ था। तो ये आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका सही है। अब हम आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी के बारे में इसमें आपको बताना है। द प्लीस्टोसिन इपोच इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ पैलियोलिथिक पीरियड, ये आपका बिल्कुल सही। पैलियोलिथिक में प्लीस्टोसिन जिसको कि आइसिस कहते थे, ये आपका सही है। होलोसिन इपोज जो है वो विटनेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये आपका सही है, जब मौसम जो है डे बाई डे वार्मर होते रहे थे। तो ये भी आपका 2 नंबर सही है। प्लीस्टोसिन पैलियोलिथिक से एसोसिएटेड है। होलोसिन जो है मेजोलिथिक और न्यूलिथिक को विटनेस करता है। उसका द बिगनिंग ऑफ होलोसिन वाज मार्क्ड बाय द जनरली वार्मर एंड मोर स्टेबल क्लाइमेट, ये भी आपका सही है। होलोसिन जो है मौसम वार्म होने लगे थे। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरी कहा जाता है, प्री हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने पहला साइट पलावरम में खोजा था। पलावरम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा किया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा डिस्कवर किया गया था। इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टरी कहा जाता है। बी.एन. मिश्रा, ये जो है रिनोन्ड फॉर मेजोलिथिक स्टडी, मेजोलिथिक इनके द्वारा किया गया था। बी.एन. मिश्रा, तो बी का सही। एच.डी. संकालिया, एच.डी. संकालिया क्या ना, इन्होंने नेवासा एक जगह है वहाँ पे एक्सकेवेशन किया था, काफ़ी चालकोलिथिक रिसर्च इन्होंने किया था। तो संकालिया जो है यह फोर्स है। टी.एन. खजांची, यह बुरजाहोम का एक्सकेवेट इनके द्वारा किया था, टी.एन. खजांची। तो ये हो जाएगा डी का 4, ये आपका सॉरी डी का 1 और ए का 2, डी का 1, ए का 2, बी का 3। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 की बात करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इन इंडिया, इंडिया में जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है उसके बारे में आपको बताना है। भीमबेटका कंटेंस पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल फेज है, क्या भीमबेटका का जो पेंटिंग है वो डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल फेजेस को दिखाता है? तो जी बिल्कुल, यह आपका सही है। भीमबेटका हमने बताया था कि पैलियोलिथिक से वो आपका मिडाइवल तक वहाँ पे चीज़ें हैं। उसका रेड एंड वाइट पिगमेंट्स, रेड एंड वाइट पिगमेंट जो है फ्रिक्वेंटली यूज किए गए थे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में, ये भी आपका सही है। हंटिंग, डांसिंग या सोशल गैदरिंग हमने बताया पेंटिंग में था, ऊपर में हमने बताया हंटिंग, डांसिंग, सोशल गैदरिंग जो है वो पेंटिंग का थीम थे। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, ये असर्शन रीजन है। डिस्कवरी ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू क्लासीफाई ए साइट एज न्यूलिथिक, क्या पॉलिश्ड स्टोन टूल अकेला सफिशिएंट नहीं है कि नियोलिथिक साइट को जो है क्लासीफाई करे? तो नियोलिथिक कल्चर के बारे में अगर बात करें तो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक है, ये अकेला चीज़ नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर हो गए, नियोलिथिक साइट्स की बात करें, नियोलिथिक
नियोलिथिक साइट। तो एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया। उसके बाद आपका परमानेंट सेटलमेंट हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हो गया, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हो गया। पोट्री हो गया, ये भी जो है आपका। तो नियोलिथिक का ये सब फीचर है, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, परमानेंट सेटलमेंट, पॉलिश स्टोन टूल, पोट्री, ये सब। तो एक अकेला आपका नहीं है कि आपका पॉलिश टूल जो है एलोन आर इनसफिशियंट, तो ये आपका सही है। नियोलिथिक इज डिफाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, सेडेंटरी लाइफ एंड पॉलिश, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, इसलिए आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका है। 45 का देखते हैं। इसमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, नियोलिथिक। कंट्रोल ओवर फायर जो है ये आपका अपर पैलियोलिथिक में है, जो या मेजोलिथिक, जो कि कुर्नूल केव्स में आपको एविडेंस मिलेंगे, एस वहाँ पे पाए गए थे एविडेंस। एग्रीकल्चर नियोलिथिक साइट। देखिए डोमेस्टिकेशन ट्रांजिशन पीरियड में माना जाएगा मेजोलिथिक और नियोलिथिक का, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है आपका हो गया नियोलिथिक। माइक्रोलिथिक अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो आपका मेजोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक का ट्रांजिशन पीरियड। तो लोअर पैलियोलिथिक जो है वो आपका क्या हो गया, कंट्रोल ओवर फाइव। तो पहले हो गया वो लोअर पैलियोलिथिक, ये हो गया लोअर पैलियोलिथिक। डोमेस्टिकेशन जो माइक्रोलिथ अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आपका अपर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक और साथ में क्या मेजोलिथिक, मतलब एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड में था। एग्रीकल्चर तो टोटली नियोलिथिक है, और डोमेस्टिकेशन जो है आपका मेजोलिथिक में माना जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो आपका हो गया 2, फिर आपका हो गया 4, उसके बाद आपका हो गया 1, उसके बाद 3, 2 4 1 3, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम 46 क्वेश्चन को देखें, प्री हिस्टोरिक इकोनॉमी के बारे में। फूड गैदरिंग वाज डोमिनेंट सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ड्यूरिंग पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में क्या फूड गैदरिंग जो है सबसे ज़्यादा जो है गुजारा करने का एक माध्यम था। तो पहला जो है आंसर आपका सही होगा। फूड गैदरिंग उस समय का लोगों का था, हर्डर और हंटिंग जो है लोग करते थे। फिशिंग गेंड ग्रेटर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग मेजोलिथिक, ये भी सही है। मेजोलिथिक में ज़्यादातर जो है फिशिंग मेजोलिथिक पीरियड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। फूड प्रोडक्शन बिकेम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नियोलिथिक में, तो ये भी आपका सही है। 47 देखते हैं कि अतिरामपक्कम ये साइट कहाँ पे लोकेटेड है, किस इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक साइट है, तो ये आपका सही है अतिरामपक्कम। बागोर राजस्थान का मेजोलिथिक साइट है। बुरजाहोम कश्मीर का पिट डोइलिंग है। हंसगी नियोलिथिक राइस कल्टीवेशन ये नहीं है, ये हंसगी तो आपका लोअर पैलियोलिथिक साइट है, लोअर पैलियोलिथिक साइट, ठीक है, कर्नाटका में लोकेटेड है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टोन एज के बारे में बताना है, इंडिया स्टोन एज के बारे में। क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस किया है, पहला। तो 48 का पहला हो जाएगा आपका सही। रीजनल वेरिएशन एग्जिस्टेड इन टूल इंडस्ट्री। क्या टूल इंडस्ट्री में रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते थे, तो ये भी आपका सही है। देखिए क्लाइमेट जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी और सेटलमेंट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता था। स्टोन एज की बात कर रहे, टूल इंडस्ट्री जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग थे,
जैसे कि एक्विलियन टूल इंडस्ट्री हो गया, स्वानियन टूल इंडस्ट्री हो गया। द ट्रांजिशन बिटवीन स्टोन एज फेजेज वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द, क्या जो ट्रांजिशन था स्टोन एज पीरियड का वो पूरे इंडिया में एक समान था, तो यह आपका गलत है, तो 1 और 2 आपका सही है। 49 की बात करें, 49 में आपको करेक्टली मैच्ड बताना है। कुर्नूल केव्स आंध्र प्रदेश, यह सही है। एस फाउंड यहाँ पे जो है मिले थे एस के एविडेंस, मतलब कि आग का एक तरह से जो है जला हुआ पार्ट। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। लंगनाज गुजरात में है। दिदवाना, दिदवाना देखिए राजस्थान में है, तो यह आपका सही है, तो चारों यहाँ पे सही है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। ऊपर में शायद महाराष्ट्र बोल दिए थे, मे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है। उसके आज का स्टोन एज का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टोन एज रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट फेज इन ह्यूमन हिस्ट्री, क्या स्टोन एज जो है ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है? बिल्कुल ये सही है। कहाँ 2.5 मिलियन साल से पहले से लेके लगभग 2000 साल तक, समझिए काफ़ी जो है लॉन्गेस्ट फेज है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो ड्यूरिंग स्टोन एज है वाज क्लोजली लिंक टू इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, क्या जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ क्या इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन के साथ लिंक्ड है? बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ क्लोजली टाइड है, क्लोजली जुड़ा हुआ है। द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर, कहाँ पैलियोलिथिक से एग्रीकल्चर मतलब नियोलिथिक का जो ट्रांजिशन है वाज ग्रेजुअल प्रोसेस रैदर देन अ सडन इवेंट। बिल्कुल यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो शिफ्ट जो है फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन जो है ग्रेजुअल और रीजनली वेरिड है, ग्रेजुअल एंड रीजनली वेरिड है, मतलब कि रीजनल हर रीजन में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये आपका सही हो जाएगा, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। ये हो गए 50 MCQ क्वेश्चन स्टोन एज से। अब स्टोन एज में इससे बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो साइट्स की बात है जो जो इम्पोर्टेंट था वो भी क्वेश्चन में आपको हमने बताया, और बाकी जो फीचर्स है नियोलिथिक की बात करें, आपका चालकोलिथिक की बात करें, मेजोलिथिक की बात करें, अपर लोअर पैलियो मिड सब पैलियोलिथिक की बात करें, तो सारे तरह के जो क्वेश्चन का मिक्सअप इसमें आपको हम करवाए हैं। तो आपको इस सेशन कैसा लगा? ज़रूर अच्छा लगा तो आप सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो है कितना मार्क्स आया वो ज़रूर आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।